मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। हम पढ़ करके बहुत ज्ञानी हो सकते हैं। हम खूब पोथी पढ़ सकते हैं, वेद भी पढ़ सकते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं और हम एजुकेशन में भी धुरंधर हो सकते हैं। एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, कई विषय में एमए कर सकते हैं। हमारा ज्ञान का कोई पारावार ना होगा, हम इतना भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको मति भ्रम हो जाए, यदि आपका समझ भ्रम हो जाए, यदि आपकी सोचना का एक महसूस करने का तरीका भ्रम में पड़ जाए, यदि आपके जीवन में कोई भ्रम आ जाए, या फिर आप किसी भ्रम के जाल में फंस जाओ, या फिर आप ये भी हो सकता है कि उस भ्रम को ही न समझो कि मैं भ्रम में हूँ, क्योंकि भ्रम में फंसा हुआ व्यक्ति ये जान ही नहीं पाता कि वो भ्रम में है। तो भ्रम से लड़ाई कैसे लड़ेगा, वो भ्रम से जीतेगा कैसे, वो भ्रम से पार कैसे होगा। तो ये भ्रमात्मक जीवन शैली में आज जब पड़ जाते हैं तो मनुष्य खूब भ्रम में भटकते रहता है। और इसी भ्रम से बाहर निकलने के लिए जिस वह जगत में जाता है, जिस वह अध्यात्म में जाना चाहता है, जो यह पूजा पाठ करता है, जो वो तरह तरह की देवी देवताओं का मनुहार करता है, जो वो सजदा करता है, जो वो प्रार्थनाएं करती है, जो वो पूजा पाठ करते हैं, जो अपने अपने गुरुओं के शरण में जाते हैं, मित्र, यह तब तक वह अपने को मुक्त नहीं कर पाता जब तक वह ठीक ठीक यह ना जान ले कि उसकी भ्रम कौन सा है। मेरे बहुत से मित्रों को ज्ञान का भ्रम हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनके पास खूब ज्ञान है। वो इतने उदाहरण देंगे, इतने एग्जाम्पल्स देंगे कि इस वेद में ये लिखा है, इस शास्त्र में लिखा है, इसने ऐसा कहा, विश्वामित्र ने ऐसा कहा, पतंजलि ने ऐसा कहा, चरक ने ऐसा कहा, और वाटसन ने ऐसा कहा, हिल्टन ने ऐसा कहा, मिल्टन ने ऐसा कहा, कुक ने ऐसा कहा, फुक ने ऐसा कहा, चुक ने ऐसा कहा, चुंगफुंग ने ऐसा कहा, पुंगचुंग ने ऐसा कहा, बुद्ध ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। आपने क्या कहा? उसने कहा ठीक, पुस्तकें में लिखे गए ठीक, आपने क्या कहा? आपके जीवन ने क्या कहा? आपकी समझ ने क्या कहा? आपके व्यवहार ने क्या कहा? कोई भी ज्ञान, कोई भी सिद्धांत व्यवहार में यदि जब तक नहीं उतरता तब तक सही हम उसके बारे में ठीक नहीं जान सकते। इसीलिए किसी भी सिद्धांत का प्रैक्टिकल लैब बना होता है, प्रैक्टिकल की जाती है, और तरह तरह की प्रैक्टिकल की जाती है। उसमें से फिर कॉमन जो सामान्य जो परिणाम आता है उसको फिर मान्यता दी जाती है। मित्रों, जीवन में भी हम बहुत मर्तबे मुक्ति के लिए कामना करते हैं, मुक्ति के लिए हम योजना करते हैं, मुक्ति के लिए आयोजन करते हैं, मुक्ति के लिए उपासना करते हैं, हम मुक्ति के लिए यज्ञ करते हैं, मुक्ति के लिए हवन करते हैं, अपने तमाम चीज़ों के लिए ज्ञान यज्ञ कराई जाती है। लेकिन यदि मैं भ्रम में पड़ा रहा कि मेरा मुक्ति हो जाएगा, मैं कर्म कुछ भी करता रहूं, मैंने एक ज्ञान यज्ञ करा लिया और मेरा मुक्ति हो जाएगा, ये दुनिया का कितना बड़ा भ्रम है। मैं जीवन भर कुछ भी कर लूं और जीवन के अंतिम समय में मैं राम नाम जप लूं, सीता सीता कह लूं, हरे हरे कह लूं, हरि ओम कह लूं, या अपने जाति के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार मैं सजदा कर लूं, नमाज अदा कर लूं, प्रार्थना कर लूं, घंटियाँ हिला लूं, मोमबत्तियाँ जला लूं, या कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा प्राणायाम कर लूं, और मैं समझूंगा कि मेरा जीवन भर का करा कराया सब साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। मित्रों, अब इससे और बड़ा भ्रम क्या हो सकता है? हर कोई व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति पंथ का हो, किसी भी देश दुनिया में रहने वाला हो, कि जो आप कर्म करोगे उसका परिणाम आपको निश्चित तौर से भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे आप सोचोगे वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में उतरता हुआ चला जाएगा। आपका किया हुआ, आप चाहे मानसिक रूप से किसी के अहित करो तो कल वो लौट करके तुम्हारे पास आने वाला है। आपको पता है, व्यक्ति यदि अपने आँख में चश्मा डाल ले तो दृश्य को बदला हुआ महसूस कर सकता है, लेकिन उसे पता होता है कि उसकी आँख में चश्मा डला हुआ है।
मित्रों, मैं भी भ्रम काल में था, लेकिन उस भ्रम में मुझे एक बात याद आया कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो समझता हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ, मैं जो उपासना करता हूँ, मैं जो आराधना करता हूँ, मैं जो तपश्चर्या करता हूँ, मैं जो यज्ञ करता हूँ, मैं जो हवन करता हूँ, मैं जो पाठ करता हूँ, मैं जो चर्चाएं करता हूँ, क्या वाकई में मैं भ्रम से मुक्ति के लिए है कि भ्रम मुक्त जीवन जीने के लिए है, कि आसक्ति से विरक्ति की ओर के लिए है, कि राग से विराग का है। कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है कि मैं बड़ी भक्ति कर रहा हूँ, कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है कि मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, किससे भक्ति करता हूँ तो किससे, वगैरह वगैरह। तो मैं अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कृपा करके मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन में कब तक भ्रम में पड़ा रहूँगा, और क्या यह ऐसा भी है कि हम कहीं का कोई दृष्टांत उठा लेते हैं और लोगों में हम ये कह देते हैं कि तुलसीदास ने ऐसा कहा है, ऐसा हो जाएगा। तो गुरुदेव ने पूछा, क्या कहा है तुलसीदास ने? तो मैंने बताया कि तुलसीदास कहते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम करे, कटे कोट अपराध। गुरुदेव, क्या यह भ्रम नहीं है कि मैं अपराध करता हूँ हजारों, और मैं एक राम की चर्चा कर लूँगा तो मेरा अपराध कट जाएगा, मैं भ्रम में नहीं पड़ जाऊँगा? तो बोले, गुरुदेव ने कहा कि तुलसी कहने का आशय ये नहीं है कि आपका जो अपराध किया हुआ है उसका परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा, वो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। वो कहते हैं कि आप उस मार्ग से हट जाओगे जो अब तक के मार्ग आप जिस अपराध की दुनिया में आप घूम रहे थे। आज से आपका राम होने के, सत्य होने से आप उसे सही सही आकलन करोगे, मूल्यांकन करोगे और उसके परिणाम को प्राप्त करने के लिए सहज रूप से तैयार हो जाओगे। लेकिन आप यदि इस भ्रम में हो जाते हो कि मैं हजारों अपराध करूं, केवल राम की चर्चा कर लूं, वो भी कितना, तनिक भी कर लूं, पल भी कर लूं, तो मेरा अपराध जाता रहेगा। मित्र, ये आपकी समझ के भ्रम है, ऐसा गुरुदेव ने मुझे कहा। तो मैंने कहा, गुरुदेव मैं इतनी बड़ी बड़ी गायत्री जप करता हूँ, गायत्री मंत्र करता हूँ, गायत्री यज्ञ करता हूँ, गायत्री हवन करता हूँ, पीले रंग की कपड़ा भी पहन लेता हूँ, चंदन भी लगा लेता हूँ, शिखा भी रख लेता हूँ और वो षोडश उपचार भी कर लेता हूँ, तो क्या मैं भ्रम से मुक्त हो जाता हूँ? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा एक भ्रम से निकल करके दूसरे भ्रम में पहुँच जाते हो, एक छोटा भ्रम से निकल करके बड़े भ्रम में पहुँच जाते हो। पहले तुमको इस बात का भ्रम नहीं था कि तुम्हारा जीवन भ्रमित है, अब तुम इस बात के भ्रम में हो कि तुम सब कुछ जानते हो। बस एक भ्रम से दूसरे भ्रम की ओर चले जाते हैं। लेकिन यही हवन, यही यज्ञ, यही उपचार और यही मंत्र, यही जप यदि आप भ्रम मुक्त होकर के करोगे तो आपके जीवन में प्रकाश होगा, गायत्री माता का अवतरण होगा, देवी अनुग्रह आपको मिलेंगे। तो मैंने बोला, गुरुदेव फिर मैं इस भ्रम से युद्ध कैसे लड़ूं, क्योंकि मैं तो ये जानता ही नहीं हूं कि मैं भ्रम में हूं, कि मैं भ्रम में नहीं हूं, कि मेरा जीवन भ्रम में है, कि मैं भ्रम मुक्त हूं, कि मैं भ्रम से कैसे निकलूं? तो उन्होंने कहा, देखो छोटे छोटे आप जानते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल आने से पहले आपको भ्रम होता है कि आज गुरुजी क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पूर्वानुमान लगा लेते हो और आपके दिमाग में हावी हो जाता है और उसी चश्मे से देखने लगते हो। किसी पड़ोस ने आपको ऐसा थोड़ा तिरछा देख दिया, आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि आपको ऐसी निगाह से देख रहा है, वैसे निगाह से देख रहे हैं, यानी जो आपके अंदर की जो सोच हावी हो जाता है वो आपके जीवन में आपको वैसे ही दिखाने लग जाता है और वैसे ही आप सोचने लग जाते हो और वही महसूस करने लग जाते हो। इसी कारण से भ्रम से निकलना इतना आसान नहीं होता। तो मैंने कहा, गुरुदेव फिर मैं भ्रम से लड़ूं कैसे, ताकि मैं अपने इस भ्रम की लड़ाई को जीत सकूं, इस भ्रम की दुनिया से मैं निकल सकूं। तो जैसे एक हमारे आंगन में एक पुष्प है, उस पुष्प के पूरे शाखा में कांटे लगे हुए हैं। अब मेरा दृष्टिकोण ये हो सकता है कि यह कांटों के बीच में खिला हुआ फूल है। मेरा दूसरा दृष्टिकोण ये हो सकता है कि मेरे जीवन में चाहे लाख भी कांटे क्यों ना हो, मैं फूल की तरह खिल सकता हूँ। मेरा एक और भ्रमात्मक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि सभी फूल में कांटे आते हैं। अब मैं मान लूँगा यदि कि फूल मतलब कांटे के बाद ही फूल खिला जा सकता है। तो मित्र, ये अलग अलग कारण है। विज्ञान बताते हैं कि किसी पौधे में कांटे किस लिए होते हैं, ताकि वो पशुओं से वो बच सके।
कोई वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी फूल में कांटे इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें पानी का अवशोषण हो तो ज़्यादा पानी बाहर ना निकले, संचित कर सके। तो अलग अलग वैज्ञानों की अलग अलग अवधारणा है, और यही जो अवधारणाएं होती हैं ये भ्रम होता है, क्योंकि वह वनस्पति का अपना एक स्वरूप होता है, उसका देश काल होता है, उसकी परिस्थिति होता है, और उसके अनुरूप से उसकी हर पौधे की अपनी एक विशेषताएँ होती है। तो अंत में मेरे सवाल वही अटक गया कि मैं अपने भ्रम से लड़ूं कैसे, मैं भ्रम को जानूं कैसे। तो गुरुदेव ने एक आसान से रास्ता सुझाया। उसने कहा कि बेटा आप एक काम करो, आप सांसों पर ध्यान टिका दो, सांसों पर ध्यान टिका दो। आप देखोगे धीरे धीरे आपके भीतर की जो ज्ञान है, जो दिव्य चक्षु है, जो समझ है, जो बुद्धि है, जो परखने की क्षमता है, जो विवेक है, जो चीज़ों को चीज़ों की तरह दिखाता है, जो जैसा है वैसा वो आपको दिखाने लग जाता है। वो फिर आपके अंदर वो क्षमता होगा, तब जाकर के आप एक निर्णायक परिस्थिति में पहुँचोगे, तटस्थ भाव में जब पहुँचोगे, जब तत्व ज्ञान आपके भीतर अवतरित होगा, जब आप एक दूसरा बसंत बन करके जो बसंत ना हो, आप उसके क्रियाकलाप को जब देखना शुरू करोगे, तब आप भ्रम से बिना लड़े ही भ्रम से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैं आंख बंद कर लूँगा और मैं चुपचाप बैठ जाऊँगा, पर मैं सांसों का ध्यान कैसे करूँगा? और तटस्थ भाव होकर के, यानी साक्षी भाव होकर के मैं अपने जब जीवन को देखूँगा, तब मुझे समझ में आएगा कि मेरे जीवन में कहाँ कहाँ भ्रम है, और उस भ्रम से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यही मुझे भ्रम हो जाए कि मैं सांसों का ध्यान कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरा हर कर्म बहुत अच्छा है, वाह वाह, मैं जो भी सोचता हूँ वही सही है, तब तो मैं एक और बड़ा भ्रम में फंस जाऊँगा। मित्रों, ये इतनी भ्रमात्मक हो जाता है भ्रम से निकलना, कि यदि हम भ्रम के अंदर में, हमें भ्रम कई बार समझा देता है कि आप ये उपाय कर लो, आप भ्रम से मुक्त हो जाओगे। मैं एक मित्र के घर में गया हुआ था, वहाँ ज्ञान यज्ञ चल रहा था। ज्ञान यज्ञ चल रहा था, मान्यवर पंडित जी, वेद व्यास जी गद्दी में बैठा हुआ था, और वो लोगों को ज्ञान की बातें, कहानियाँ, किस्से, ये सारी चीज़ें सुना रहे थे। पुराण की कुछ बातें सुना रहे थे, कुछ कहानियाँ सुना रहे थे, कुछ जीवन वृत्तांत सुना रहे थे, कुछ इतिहास बता रहे थे। और मेरा जो मित्र था, जो मुक्त होने के लिए जो बैठा हुआ था, उसको समझ आ रहा था कि वो मुक्त हो जाएगा। और बैठे हुए पंडित जी को, वह उसके मुंह को देख करके हुंकार भी भर रहे थे, हो हो हो, ऐसा भी कहता हुआ वह सुन रहा था। और एक कान उनका लगा हुआ था कि मेरे कौन कौन सगे संबंधी आए हुए हैं, कौन कौन मित्रवर आए हुए हैं, सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबका चंदन चौवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, किसी की मान सम्मान में कोई कमी तो नहीं रह गया है, मेरी बड़प्पन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि लोग कहीं कुछ सामान को उठा के तो नहीं ले जाएंगे, कहीं कोई नुकसान तो नहीं कर देंगे, कोई उपद्रव तो नहीं कर देंगे। आजकल लोग मौका मिलते ही जूता चप्पल जब चोरी कर लेते हैं, तो मेरे घर में तो बड़ी कीमती सामान है। अब वो पूरी की पूरी उसके अंदर में एक संसार चल रहा है, और सामने में ज्ञान यज्ञ हो रहा है, हो भी कहा जा रहा है। मैं बड़े भ्रम में फंस गया कि मैं जो देख रहा हूँ वो मेरा सत्य है कि वो मेरा भ्रम है, कि मेरे मित्र और भ्रम में डूब रहा है या मेरा मित्र मुक्त हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मित्र। गुरु जी से मैंने फिर निवेदन किया, गुरुदेव मैं भी बड़ा भ्रम में फंस जाता हूँ कि मैं सांसों का ध्यान करता हूँ, तो मैं करूँ तो कैसे करूँ। तब गुरुदेव ने मुझे एक बहुत सिंपल सी साधारण सी तकनीकी दिया मित्रों, और उस तकनीकी के माध्यम से मैंने अपने जीवन में थोड़ा बहुत ही सही मैंने भ्रम को समझना शुरू किया। तो मति के भ्रम सबसे खतरनाक हो जाता है, फिर मान्यता की भ्रम उसके ऊपर और सोने पे सुहागा हो जाती है, फिर समझ में भ्रम उत्पन्न हो जाए तब तो फिर क्या कहना, तब तो फिर वो अहंकार से और कुप्पा हो जाता है। और यदि जीवन में वो ज्ञान का भ्रम हो जाए कि मैं जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है, मैं जो जानता हूँ वही सत्य है, यह भ्रम हो जाए तब तो फिर वह और विनाशकारी स्वरूप लेकर के आ जाता है मित्रों। तो तरह तरह के भ्रम हैं, आप जब देखेंगे तो इस भ्रम के संसार में जब देखेंगे कि कितने तरह के भ्रम हैं, वाह वाह वाह, बाप रे, वो भ्रम ही ऐसा पैदा हो जाता है कि मुझे सत्य जैसे लगता है, और मुझे भ्रम समझा देता है कि ये भ्रम है,
अब जो तुम समझ रहे हो वो भ्रम नहीं है। तो वो जो छोटा वाला भ्रम को समझाता है और वो बड़े वाले भ्रम में डाल देता है। छोटे वाली नदी से उठा करके बड़ी नदी में डाल देता है। छोटे भ्रम में थे अब तक, अब बड़े भ्रम में फंस जाते हो, मायावी भ्रम में फंस जाते हो। तो कबीरदास जी ने कह दिया, माया महा ठगनी हम जानी कबीरा। तो उसने कहा ये जो माया है, ये जो भ्रम है, ये महा ठगनी है, हम ये जानते हैं। हम महा ठगनी जानते हुए भी हम उसमें ठग आते रहते हैं, क्योंकि वो माया का स्वरूप ही ऐसा है कि हम उसके बाहर जीवन जीना नहीं चाहते, क्योंकि बड़ा रसधार है, बड़ा रस है उसमें, बड़ा प्रीति आ जाता है उसमें, बड़ा मोह हो जाता है, बड़ा प्रेम हो जाता है। वो जीवन का ऐसा तरंग हो जाता है कि उसी में मन रम जाता है। तो एक तरफ से हम मोह से बाहर भी आना चाहते हैं, हम भ्रम से मुक्त भी होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम उसी मोह में अपने को और डुबाए डुबाए फिरे रहना चाहते हैं। हम दोनों चीज़ एक साथ चाहते हैं, हम माया भी चाहते हैं और मुक्ति भी चाहते हैं। तो माया समझा देता है कि ये उपाय कर लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा, और वो जानते रहता है कि मुझे मुक्त तो होना ही नहीं है, बस ये है दुनिया को थोड़ी आडंबर कर लूँ कि हाँ मैं मुक्ति की कामना कर रहा हूँ, मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं मुक्त हो चुका हूँ। ये माया ही मुझे समझा देता है कुछ ऐसा उपाय कर लो दुनियादारी के लिए, और मैं और ज़्यादा माया में, और ज़्यादा मोह में, और ज़्यादा भ्रम में अपने जीवन को डाल करके बड़ा खुश हो जाता हूँ कि मेरा जीवन भ्रम मुक्त हो गया, मेरा जीवन भय मुक्त हो गया, मेरा जीवन अभय हो गया, मैं मैं ज्ञान युक्त जीवन जी रहा हूँ। मित्रों, तो गुरुदेव ने जो मुझे तकनीकी बताया, धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन एक बार आपके अंदर में साक्षित्व भाव यदि आ जाए, तब आपको भ्रम से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भ्रम को जानना ही भ्रम से मुक्ति का उपाय है। भ्रम को समझ जाना ही भ्रम से मुक्ति का उपाय है। भ्रम को ये जान लेना, समझ लेना और व्यवहार में उतार लेना कि हाँ ये भ्रमात्मक है, और ये भ्रम युक्त मेरा मानसिक है, मैं भ्रम में मैं फंस गया हूँ, मेरा ज्ञान भ्रम में हो गया है, वगैरह वगैरह। तब आप भ्रम से मुक्त होने में वक्त ना लगेगा। वो क्या है, आप गोदी लगा करके बैठ जाओ, पालथी मार करके बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाइए और आप कमर सीधी करके बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। और मित्र, पूरी आंख बंद मत कीजिए, आप आंख धीरे से खोल करके आप इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए, और मुद्रा बना करके आप अपनी इन नाक के नथुने के हिस्से पर पूरा का पूरा नेत्र टिका दीजिए, और जो सांस आ रहे हैं जा रहे हैं बस उसको समझना है कि आपके सांसों में गर्मी है, हाँ अभी सांस आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, और धीरे धीरे सांसों का जो वेग है वो धीमी होते 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 ऐसा एक समय आ जाएगा कि आपकी आंखें खुले होने के बावजूद आंखें कुछ भी ना देख पाएगा, और आंखें सब कुछ भी देख लेगा। ये आंखें धीरे धीरे एक तंद्रावस्था में आ जाएगा, और आप एक ऐसी तंद्रावस्था में आने के बाद आपके अंदर में पूरा अंतरिक्ष और पूरी ब्रह्मांड की समस्त चीज़ें अवतरित होता हुआ आपके मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन और आपके जीवन और आपकी सांसें और आपके अंदर के प्रकाश सब एक होता हुआ आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे जहां से आप तमाम इस भ्रम के संसार को देखने लगोगे, समझने लगोगे। एक आपकी जो सूक्ष्म आत्मा है वो एक जीवात्मा है। इस सूक्ष्म आत्मा का जब पर्दा खुलेगा तो आपको समझ में आता हुआ जाएगा, और आपको और कोई भी चीज़ की करने की आवश्यकता फिर नहीं रह जाएगी। आपको गहरी गहरी प्राणायाम की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यह भी एक प्राणायाम ही है, सांसों का ध्यान, यानी सांसों पर टिका देना अपने पूरी चेतना को इस नथुने के हिस्से पे टिका देने से ये जो हमारी सांसों की गति है, ये जो हमारी नाक से निकलने वाली जो हमारी यहाँ ग्रंथियाँ हैं, ये जो ग्रंथियाँ हैं ये सांसों को नियंत्रित कर देता है। और जैसी जैसी हमारी सांसें धीमी होते होते मध्यम होते होते जब सूक्ष्म होने लगते हैं, तब मेरे अंदर की कसाय कलमस धीरे धीरे, मेरे अंदर की जिज्ञासाएँ और मेरे अंदर की प्रबुद्धता, और धीरे धीरे हम बुद्धू से बुद्धत्व की ओर हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। और जब हम उस बुद्धत्व की यात्रा में जब जाते हैं तब वह हम एक तत्व ज्ञान हमारे अंदर में अवतरित होने लगता है मित्रों, और तब वो तत्व ज्ञान हमें समझाता है कि ये भ्रम है और ये भ्रम नहीं है।
तो भ्रम को देखते ही, भ्रम को समझते ही हम भ्रम मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही हम भ्रम मुक्त होते हैं तो मेरा जीवन भय मुक्त हो जाता है, फिर मैं अभय जीवन जीने लगता हूँ और मेरी सांसें फिर मेरी सांसें फिर मेरे अनुसार चलने लगता है। फिर मुझे उस समय कोई प्रयास की ज़रूरत नहीं, बस मन में उठा और सांसें उस गति में आ जाते हैं। मित्रों, तो सांसें हमारे जीवन को भ्रम से मुक्त भी करते हैं और यही सांसें हमारे जीवन को भ्रम से युक्त भी करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आपका जो 24 घंटा जीवन जीते हो वो भ्रम मुक्त जीवन जीते हो कि भ्रम युक्त जीवन जीते हो। तो आप भी अपने सांसों पर ध्यान टिका करके अपने निरीक्षण परीक्षण करके ज़रा देखें और आपको इसमें बहुत मदद मिलेगा। क्योंकि गुरुदेव ने मुझे जब यह रास्ता बताया तो मुझे निहाल कर दिया, मुझे वरदान से भर दिया, मुझे भय मुक्त कर दिया। मित्रों, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।